आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। इस महीने हम नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो जब नई शुरुआत की बात हो रही है तो आज हम अपने सपनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम सब सपने देखते हैं और हमारी यही इच्छा होती है कि जो सपने हम देखते हैं वो पूरे भी हो जाएं। पर आज हम जानेंगे कि ये जो सपने हम देखते हैं तो इन्हें पूरा करने के लिए कि हम कैसे वो छोटे-छोटे कदम उठा सकते हैं जिनके द्वारा ये सपने पूरे हों। यस, रिबेका, बात सपनों की हो रही है। एक बहुत खूबसूरत कहावत है सपनों को लेकर कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, लेकिन सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और ये बहुत खूबसूरत बातें हैं। शास्त्र को जब हम देखते हैं रिबेका, सपनों के ऊपर बहुत कुछ वचन कहता है। जी। और दोस्तों, आज इसी पर गौर करने वाले हैं कि क्या सपने परमेश्वर ने आपको दिए हैं, क्या वो बड़े हैं, और अगर बड़े हैं तो उनको कैसे आप हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस समय आगे बढ़ते हुए हम मुलाकात करें उषा वैदंडे से, जिन्होंने भी अपने जीवन में सपने देखे। इनकी शादी काफ़ी कम उम्र में हो गई थी और जीवन में काफ़ी गरीबी का इन्होंने सामना भी किया। आइए इनसे जानें कि क्या इनके सपने पूरे हुए और इन्होंने क्या ऐसे कदम उठाए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत इनकी कहानी है। आइए इस समय हम उषा से मुलाकात करें। उषा की 10वीं परीक्षा के बाद उनके माता पिता ने उनका विवाह सुगंध से तय कर दिया। ये न केवल उनके जीवन का एक नया अध्याय था, बल्कि एक आत्मिक यात्रा की शुरुआत भी थी। जब मैं वहां गई तो पहले ही दिन को मेरे पति ने मेरे लिए प्रार्थना की। उस प्रार्थना में कुछ ऐसा था जो वास्तव में मेरे हृदय को छू गया। कोई है जो अपने हृदय में बहुत बोझ लेकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो एक जीवित परमेश्वर है, वो यीशु है। मैं उस समय उसका अनुभव कर रही थी और मैं उनसे कह रही थी, और अधिक प्रार्थना करो और अधिक प्रार्थना करो। यीशु के प्रेम का अनुभव करते हुए उसी दिन उषा ने जीवन भर यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उसी क्षण से मैंने यीशु के बारे में जाना और वही वो दिन था जब मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया। मुझे एहसास हुआ कि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं और वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मुझे अब तक नहीं पता था कि यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया था, लेकिन उनकी प्रार्थना इतनी शक्तिशाली थी कि मुझे उनसे प्रेम हो गया। मुझे उस समय यीशु से प्रेम हो गया। मैं यीशु से मिली। डीएड करने के दौरान उषा ने प्रार्थना करना सीखा और इससे उसका हृदय शांति से भर गया। जिस तरह से दूसरी लड़कियां कर रही थी, मैं भी उनका अनुसरण करती। और जब मैं उस प्रार्थना कक्ष में जाती तो मुझे उस कमरे में एक तरह की शांति महसूस होती थी। मैं प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कक्ष में जाती थी। मैं बस दूसरों का अनुसरण करती थी और मुझे एक तरह की खुशी, शांति और सुकून महसूस होता था। डीएड करने के तुरंत बाद उषा अपने पति के साथ मुंबई चली गयी और वहाँ शिक्षिका के रूप में काम करने लगी। लेकिन मात्र 10 दिन के भीतर ही उन्हें एक बाल गृह में शिक्षिका के रूप में सरकारी नौकरी मिल गई। 10 दिन काम करने के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, तो हम चेंबूर से कल्याण चले गए। उस समय रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मेरे दादा दादी ने मुझे एक झोपड़ी दी और उन्होंने हमें यहीं रहने के लिए कहा। ये घास फूस और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। छत को एक प्लास्टिक शीट से ढका गया था। ये एक एक्स्ट्रा लाइन थी जिसे आप हटा सकते थे। उस जगह पर मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही थी और परमेश्वर मेरे साथ थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी। परमेश्वर ने मुझे सड़क पर या स्टेशन पर रहने का समय नहीं दिया। उन्होंने मुझे एक सुरक्षित स्थान पर रखा था। मैं यीशु मसीह की आभारी हूँ कि वो मेरे लिए इतना सोच रहे थे और मेरी हर समस्या को हल कर रहे थे। जब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, तब यीशु मसीह मेरे साथ थे। आज उषा बाइबल के उस पद को याद करती हैं, जिसे उन्होंने वर्षों से संजो कर रखा है, जो उनके हृदय में एक विशेष स्थान रखता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ये पद
भजन संहिता का है। परमेश्वर बहुत भले हैं। हर दिन वो कुछ न कुछ कर रहे थे और हमारी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने हमें सुरक्षित रखा और इसके लिए मैं बार बार परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पिछले कई वर्षों में उषा ने अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर के हाथ और मार्गदर्शन का अनुभव किया है। उनकी इस सेवानिवृत्ति के बाद उन पर हर सप्ताह ऑनलाइन एक महिला समूह के साथ सुसमाचार साझा करने का बोझ है। मैं पिछले 30 सालों से पुणे में रह रही हूँ। हम लगभग 12 वर्षों तक मुंबई में थे। हम दोनों वहीं रहे। उसके बाद मुझे एक अच्छा सरकारी घर मिला। परमेश्वर ने मुझे झोपड़ी से बाहर निकाला और हर कदम पर परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में आगे और ऊपर उठाया। मैंने 1982 में काम करना शुरू किया और मैं 2020 में सेवानिवृत्त हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए इस्तेमाल किया और आज तक हर गुरुवार 7 से 8 बजे मैं एबेनेज़र फाउंडेशन पर एक संदेश देती हूँ और मैं सुसमाचार साझा करती हूँ। आज उषा अपने जीवन में प्राप्त सभी आशीषों के लिए यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और उसे सारी महिमा देती हूँ। परमेश्वर ने सचमुच मुझे शून्य से निकाला है और आज उन्होंने मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाया है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कितना खूबसूरत ये वचन है जो उषा ने आज हमें बताया। भजन संहिता 34 और उसका 8वां वचन कि हम परमेश्वर को चक्कर देखें कि वो कितना भला है और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। उषा ने भी परमेश्वर की शरण ली और वो निराश नहीं हुई। उसने अपने सपनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा और वही परमेश्वर दोस्तों आज आपके भी सपने पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल दोस्तों, आज बात सपनों की हो रही है। क्या आप जानते हैं शास्त्र में कई लोग हैं जिन्होंने सपने देखे और ये सपने कोई मामूली सपने नहीं है। ये तख्त पलटने वाले सपने हैं। ये राष्ट्रों को नया आकार देने वाले सपने हैं। नेशन डिफाइनिंग ड्रीम्स। चाहे यूसुफ की बात कीजिए, आप पुराने करार में दानियल की बात कीजिए, या फिर नए करार में यूसुफ है, पौलुस है, एनानियास है। इन्हें परमेश्वर ने सपनों में ऐसी बड़ी विशाल योजनाएं, कल्पनाएं दी कि शायद वो भी सोचकर हैरान होंगे। सपनों की एक कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है मूसा की। मूसा युवा था, 40 साल का, बड़ा जोश। उसका एक सपना था कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊं अपने बलबूते पर। बड़ा सपना। 20 लाख लोगों को छुड़ाना आसान नहीं है। उसने कोशिश की, हार गया, निराश हुआ, दूर गया और शायद कहीं ना कहीं उसने उस सपनों को दफना दिया। लेकिन फिर 80 की उम्र में 40 साल बाद दोस्तों परमेश्वर आता है, उसे जलती झाड़ी में मिलता है और एक तरीके से कहता है, चल मूसा, तेरे सपनों को पूरा करते हैं। और उस समय मूसा इतना उत्साहित नहीं है अपने सपनों को लेकर। वो परमेश्वर से बहाने बनाता है, बोलता है, प्रभु अब कहाँ, अब तो उम्र हो गई है, अब तो लाठी के सहारे चलता हूं, ठीक से बोल नहीं पाता। लेकिन दोस्तों यही बात है, 2 चीजें हमें ध्यान रखनी। अगर बड़े सपनों को पूरा करना है तो 2 चीजें हैं। एक, परमेश्वर पे भरोसा करना है दोस्तों। परमेश्वर अपने समय में हमारे सपनों को जरूर पूरा करेगा, उसे थामे रखिए। और दूसरी बात वो है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कदम बढ़ाना है। यस दोस्तों, हम देखते हैं आगे जाकर उस कहानी में मूसा ने ऐसा किया और परमेश्वर ने उसके सपने को पूरा किया। शास्त्र में बताता है कि मूसा था जिसने इजराइलियों को मिस्र के बंधुए से छुड़ाया। एक खूबसूरत प्रोत्साहन भरा वचन मैं आपको देता हूं, इस वचन को थामे। यह है व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय और 8वां वचन, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 31 वर्स 8। व्यवस्था विवरण 31:8 कहता है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कितना खूबसूरत प्रतिज्ञा है ना दोस्तों। परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है और वही है जो आपके सपनों को, आपके मनोकामनाओं को, आपके ख्वाहिशों को पूरा करेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स ड्रीम एंड लेट्स ड्रीम बिग, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि जो आपके सपने हैं आप उन्हें पूरा होते हुए देखेंगे और आपके जो इच्छाएं हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होंगी। दोस्तों, इन बातों के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, जो भी आपकी
डिज़ायर्स हैं, आपके जो सपने हैं अपने जीवन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, शायद अपने बच्चों को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपनी सेवकाई को लेकर के, जो भी आपके सपने हैं, क्यों ना हम इन्हें परमेश्वर को दें प्रार्थना में और परमेश्वर से हम सामर्थ और मदद मांगें। तो क्यों ना आप हमें कॉल करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमारा नंबर आपको याद है तो ज़रूर आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, हमसे जरूर संपर्क कीजिए। हम जानना चाहेंगे क्या सपने परमेश्वर ने आपके दिल में डाले हैं और आपके साथ प्रार्थना करेंगे कि उन सपनों की पूर्ति आप जरूर देखें। तो अब समय छोटे से ब्रेक का दोस्तों। अब ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो एक नई जिंदगी में हम जुड़ेंगे सोफिया और हेजल के साथ, जो हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Premiering on national TV, Rakha CNI Church, Farrukhabad, Uttar Pradesh. Christ Church CNI Jagadhri, Haryana. Christ Church Jodhpur, Rajasthan. और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल, पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि परमेश्वर हमें सपने देते हैं और उन सपनों को पूरा करने में वो हमारी मदद भी करते हैं, और इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। यस रेबेका, जब हम शास्त्र में देखते हैं तो एक प्रतिज्ञा भी है परमेश्वर की कि जब पवित्र आत्मा आएगा, तो जब पवित्र आत्मा हमको दिया जाएगा, तब हमारे बुजुर्ग सपने देखेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे। तो ये पवित्र आत्मा का भी एक वरदान है जी। कि सपनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। कभी कभी शायद हमारे दर्शकों ने कुछ देखा होगा और सोचते होंगे ये प्रभु हमसे क्या कह रहा है। दोस्तों, हमें वचन में देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है इन सपनों के द्वारा। उन सपनों को हल्के से मत लीजिए, शायद परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप में कुछ कहना चाह रहा है। जी, और अगर ऐसे ही उलझन में आज आप हैं तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। और आइए दोस्तों, इस समय हम एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे सोफिया और सिस्टर हेजल के साथ, जो आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। तो आइए इस समय हम भी इनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में स्वागत है। आइए इस नए साल में लेट्स ट्राई कि हम अपने हर एक छोटे और बड़े कोशिशों को वैल्यू दें। चलिए मिलते हैं सिस्टर हेजल से, जो NPI नॉर्थ इंडिया की कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में काफ़ी असफलताओं का सामना किया है, लेकिन आज हम जानेंगे हाउ शी बाउंस्ड बैक। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। यस, जैसे सोफिया ने शेयर किया, मैंने कई असफलताओं का सामना किया और मैं बहुत भागती भी थी अपने इन सारी बातों को लेकर, और मैं छोटे छोटे कोशिशों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती। इसलिए और मैंने इन सारी बातों से ये सीखा है कि बहुत ज़रूरी कि हम अपने हर कोशिश को, छोटी से छोटी कोशिशों को भी हमें महत्व देना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे कदम हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे लक्ष्य को, जो बहुत बड़ा लक्ष्य हम रखते हैं अपने जीवन में, उसको आसान बना देती है और हमारे जो आत्मविश्वास है उसको आगे बढ़ाती है। ये छोटे छोटे जो कदम हैं वो क्या हमारे ध्यान को अपने उद्देश्य के ऊपर केंद्रित रखती हैं, हमें बदलने में मदद करती हैं, और जो हमारी छोटी सफलताएं हैं उनको हम एंजॉय करने में, हमें इसको सेलिब्रेट करने में हमें मदद करती हैं। ऑल दैट इज ट्रू सिस्टर, लेकिन जब हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों में कामयाबी नहीं देख पाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं और फिर हमें और ट्राई करने का मन भी नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, प्लीज टेल अस।
यस, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने असफलताओं को अपनी पहचान बना दी थी, इसलिए शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ती थी। और हम भी कई लोग ये करते कि वो असफलता किसी कार्य में उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन वो उस असफलता को वो अपनी पहचान बना देते हैं। तो अब जब हम असफलता का सामना करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम एक सकारात्मक सोच को रख सकते हैं, राइट? नकारात्मक जो बातें हमारे जीवन में आती हैं वो हमें पीछे खींच लेती हैं, लेकिन हमें एक सकारात्मक रीति से आगे बढ़ना है। फिर हम उन असफलताओं से कुछ सीखते हैं, तो उन बातों को हम सीखें कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या हम नया कर सकते हैं, क्या प्रशिक्षण चाहिए होगा हमें, जो हम अपने जीवन में इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर अनुशासन बहुत ज़रूरी है एक सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो हम अनुशासन हमारे जीवन में बहुत होना ज़रूरी है। फिर हम जो देखते हैं, बहुत ज़रूरी एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हम हेल्प लें। हम कई बार हेल्प नहीं लेते हैं, तो हमें अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम किसी को अप्रोच करें जो हमें मदद कर सकता है हमारे कार्य में। और दो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो करते हैं कि हम अपने पूरे जो हमारा उद्देश्य है उस पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। जो नकारात्मक बातें हैं हमारे ध्यान को हमारे उद्देश्य से हटा देती है, तो हमारा ध्यान पूरा अपने उद्देश्य पे हमें केंद्रित करना है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम अपने ध्यान को वचन की ओर लेके आए। हमारा परमेश्वर का वचन बोलता है कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ में है। तो हम जब ये वचन को पढ़ते हैं, और बाइबल में ऐसी कई सारे बातें हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे हम प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हम अपने मन में रख सकते हैं जब हम असफलता को फेस करते हैं। सोफिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सिस्टर। चलिए क्यों ना हम मिलकर अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना भी करें जो हिम्मत हार रहे हैं और अपनी मेहनत पे उम्मीद खो रहे हैं। श्योर सोफिया, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम हर एक जन जो यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर, और जो हमें देख रहे हैं परमेश्वर, और जो जितने भी दर्शक भाई बहन, उनके परिवार, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। कई बार हम असफलताओं की वजह से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और हार जाते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपका वचन बोलता है कि आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है मेरी यीशु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय कि जो भी भाई बहन परमेश्वर इस समय असफलता का सामना कर रहे परमेश्वर और बिल्कुल टूट चुके हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर कि आप अपनी आत्मा को उंडेले उनके ऊपर परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर वो जानने पाए परमेश्वर कि मुझे मेरे परमेश्वर ने जयवंत से बढ़कर बनाया है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके लिए ऐसे मददगार को भेजे, ऐसे लोगों को भेजे जो उनको फिर से प्रोत्साहित कर सके, उनको फिर से उठा के खड़ा कर सके मेरी यीशु। हर इन सारी बातों को परमेश्वर, सारे भाई बहन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और हर असफलताओं में परमेश्वर हम कुछ ना कुछ सीखें, वैसे हमें दृष्टिकोण दे मेरी यीशु। और हम साथ में प्रार्थना करते प्रभु कि हमारे जीवन में अगर कहीं निराशाएं खत्म हो गई परमेश्वर, आप फिर से अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उन आशाओं को फिर से जगाए मेरी यीशु, ताकि परमेश्वर जो आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, हम जय की ओर चलने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर प्रेइंग विद अस सिस्टर। थैंक यू सोफिया। दोस्तों याद रखें, आपकी हर एक छोटी कोशिश मायने रखती है। हो सकता है कि अभी आपको ना दिख रहा हो, लेकिन आगे जाके बहुत ही जल्द आपको इसका नतीजा दिखेगा। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम की भी आप मदद ले सकते हैं। कॉल देम टुडे ऑन 99 1040 1010। प्रार्थना में सपोर्ट पाएं। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपका विश्वास आपकी ताकत बन सके। टिल देन आप एक नई जिंदगी का शो देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड थैंक यू वेरी मच सिस्टर हेजल, आपने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, हमारा एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर तो आपको याद ही है, 99 10 40 10 10। इस नंबर पर हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहता है, और हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, तो देर कैसी, जल्दी से आप अपना फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। यस, ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए और आपके सपनों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं शुक्रिया शुक्रवार में। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नए साल में अपने लक्ष्य की ओर एक नई सोच और विश्वास के साथ बढ़ते रहें। अपने कल के हार को पीछे छोड़ के एक नई उम्मीद के साथ 2025 में प्रवेश करें। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल अस टुडे ऑन द नंबर 99 1040 1010।
आइए एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि परमेश्वर का हम सबके लिए एक खास उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो हमें बोझ देते हैं, सपने देते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो हमारी मदद करते हैं। यस दोस्तों, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार की तरह आज भी शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके भेजे गए मैसेजेस को देखेंगे, पढ़ेंगे, जिससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आइए सुनते हैं आप क्या कह रहे हैं हमसे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं ये मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा गीत और बहुत ही मधुर आवाज में इस गीत को गाया सेंटिनरी असेंबली ऑफ गॉड सहारनपुर कॉयर ने। थैंक यू सीबीएन टीम इतनी खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। डियर फ्रेंड, थैंक यू इस इंकरेजमेंट के लिए एंड इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस प्रोग्राम को देखते रहें और हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहें। एक और खूबसूरत मैसेज है जो हमारे प्रिय दर्शक हमसे कह रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे एक नई जिंदगी प्रोग्राम के लिए। मैं और मेरा परिवार हम बहुत आशीषित है। धन्यवाद सीबीएन टीम, यू मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। हम आपका संदेश हमारे पूरे टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने संदेशों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने इन स्पेशल मैसेजेस को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप करें या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स और अपने इन मैसेजेस को हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, वो प्रबल है, वो सामर्थी है। आइए आज देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3, 5 और 6। कितना सरल और खूबसूरत वचन है दोस्तों। ये वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है, उस पर यकीन करना है, उस पर भरोसा करना है, तब वो हमारे अपनों को और हमारे सपनों को जरूर साकार करेगा। दोस्तों, इस पूरे महीने हम क्राइस्ट चर्च जोधपुर की कॉयर के गीत सुन रहे हैं और इनसे आशीष पा रहे हैं। अब समय है कि हम इनके पासवान रेवरेंड क्रूस डॉयल जी से मुलाकात करेंगे और इनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो आइए इस समय हम रेवरेंड क्रूस के साथ मुलाकात करें। मेरी एजुकेशन बीकानेर शहर में हुई। प्रभु ने मुझे बीकॉम करने का अवसर दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु ने मुझे बीएड करने का भी अवसर दिया। कुछ साल मैंने कॉन्वेंट स्कूल में बीकानेर में पढ़ाया। उस समय अच्छी सैलरी मुझे स्कूल से मिल रही थी और मैं बहुत सी प्राइवेट ट्यूशन्स कर रहा था, क्योंकि मेरे पापा पास्टर रहे और पापा अपने लास्ट समय में बहुत वीक हो रहे थे, तो मैं 2-3 साल में उनके साथ रहा मिनिस्ट्री में उनके। और प्रभु ने इस योग्य किया कि मैं बाइबल की बहुत सी बातों को उनके द्वारा बहुत सी मैंने बातों को सीखा। जब प्रभु मुझे तैयार कर रहा था इस मिनिस्ट्री के लिए, मेरे पिताजी ने मुझे चर्च में हमारा एक यूथ संडे हुआ था एक, तो प्रभु ने एक आयत मुझे दी यहोशू की, और यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना सदैव प्रभु की सेवा में हम बढ़ते जाएंगे। जब मैंने अपने पापा को देखा, मेरे दादाजी खुद प्रीचर रहे, मेरे परदादा खुद पास्टर रहे, तो जब मैंने इस आयत को अपने दिल में जगह दी, तो प्रभु ने मुझे वहाँ से ये मौका दिया कि मैं सेवकाई में आऊँ। जब मेरे पिताजी इस संसार से प्रभु के पास गए 1996 में, तो प्रभु ने मुझे कहा कि उठ और मेरी सेवा में आ। तो 1996 का जो कॉलिंग रहा वो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट रहा, और 1997 में मैं सेमिनरी में गया। सन 2000 में मैं सेमिनरी पूरा करके इस सेवा में आज तक हूँ, और अभी वर्तमान में इस वर्ष इस क्राइस्ट चर्च का आप प्रेसिडेंट इंचार्ज हूँ। अक्टूबर 25 को 2000 में ही मेरी शादी अनीता से हुई, जो मेरी वाइफ है,
मेरा एक बेटा हुआ अनंत, लेकिन लास्ट ईयर वो प्रभु में सो गया। प्रभु की सेवा में हम आ गए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने जो मुझे तोड़े दिए, विशेषकर सिंगिंग का, तो प्रभु के महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो प्रभु के लिए जब हम गाते हैं, लीड करते हैं, तो हमें लगता है कि यस, प्रभु हमें बूस्टअप कर रहा है, उसका पवित्र आत्मा हमें बूस्टअप कर रहा है। रेवरेंड क्रूस लॉयल जी, आपके जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपकी सेवकाई के लिए, उन सपनों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिए और उन्हें आपके जीवन में पूरा भी किया और पूरा कर भी रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहित पाए हैं और आपके सपनों को एक नया पंख मिला है उड़ने के लिए। और वो पंख दोस्तों परमेश्वर का वचन है और प्रार्थना है। आप उड़िएगा और यकीन मानिए, जैसे आप छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, विश्वास के कदम, भरोसे के कदम परमेश्वर के वचन की ओर, और आप अपने सपनों को साकार होता हुआ जरूर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और जाते जाते आज हम एक राजस्थानी गीत को सुनेंगे। हम अक्सर अपने चर्चेस में गाते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। इस गीत को आप और हम जानते हैं, और आज हम इसे राजस्थानी में सुनेंगे, जो हमारे लिए गा रही है क्राइस्ट चर्च जोधपुर की क्वायर। तो इस गीत से आप और हम आशीष पाएं। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।